दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ए बी सी दिया है, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और वो भी हीरोन के सूत्र से। तो ये हीरोन का सूत्र क्या होता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, आप इस वीडियो में इसको बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए अगर पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो आप ये सवाल देखिए, इसमें एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 और तीसरी 14। इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले हमने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर एक और वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने क्या किया था कि जब आधार और ऊंचाई दे रखी होती थी तब हम क्या करते थे कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाकर हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन का सूत्र से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो हीरोन का सूत्र कब प्रयोग किया जाता है, जब हमें त्रिभुज में ऊंचाई नहीं दे रखी होती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं, और जब हमें तीनों भुजाएं त्रिभुज की पता हों। ठीक है, तो आप इस सवाल को देखिए, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद आप लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग खुद निकाल पाएंगे। इतने अच्छे से आपको इसमें समझ में आ जाएगा। इसका पहले हम आपको निकाल कर बताएंगे और इसके बाद आप इसका खुद निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम हीरोन का सूत्र समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब किसी भी त्रिभुज में हमें उसकी तीनों भुजाएं पता होती हैं तब हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो त्रिभुज है इसमें ये ए बी सी इसकी तीनों भुजाएं हैं। तो जो हीरोन का सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट, मतलब कि वर्गमूल का निशान एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी। तो यहाँ पर ये जो ए बी सी क्या है ये हम जान लेते हैं। तो ये जो ए बी सी है ना, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि तीनों भुजाएं दे रखी होंगी तभी हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हम उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये जो ए बी सी यहाँ पर बताया गया है ना, ये तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की। ठीक है, और यहाँ पर ये जो एस आ रहा है, एस का मतलब होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। परिमाप तो आप सभी लोग जानते हैं, परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही परिमाप होता है। और जब उसको आधा कर देंगे, मतलब बटे 2 कर देंगे, तो हमारा अर्ध परिमाप निकल आएगा और उसी को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से दर्शाते हैं। तो एस बराबर होता है हमारा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, और ए बी सी जो ये है ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं। तो चलिए अब हम बहुत ही आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसी सूत्र के माध्यम से। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो चलिए हम अब ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, मतलब यहाँ पर एस से शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एस निकाल लेंगे, मतलब कि त्रिभुज का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एस निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। और परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप क्या होता है, ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं जब इनका योग कर दिया जाता है, मतलब इनको जोड़ दिया जाता है, तभी परिमाप आ जाता है। और अर्ध परिमाप निकालना है, मतलब उसका आधा कर दीजिए, मतलब कि बटे 2। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा के 2। तो यहाँ ए बी सी तीनों क्या हैं, ये तीनों इसकी भुजाएं हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, एक ही जगह 8 14 10 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीनों भुजाएं लिख लेते हैं, 8 प्लस 10 प्लस 14। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको बटे 2। तो ये पहले सबसे पहले आप इसको जोड़ लीजिए। तो 14 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया 32, और ये बटे में 2 है तो 2 लिख दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, काट देना है। तो देखिए 2 1 2 2 6 12, 16 बार में कट गया। तो हमारा जो अर्ध परिमाप आ गया, मतलब एस, तो ये क्या आ गया, हमारा अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका हम क्या करेंगे, सिंपली हीरोन का सूत्र से इसको निकाल लेंगे। तो देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र सबसे पहले हम लिख लेते हैं एस गुणा एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी। इसके बीच में देखिए इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, तो हमेशा गुणा होता है। ठीक है, और इसके बाद एस माइनस सी, यहाँ तक। ये देखिए ये हो गया हमारा हीरोन का सूत्र। अब हम इसमें क्या करेंगे, एस की और ए बी सी का मान रख देंगे और आसानी से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो आप अंडर रूट का चिन्ह है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंडर रूट का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, तो एस हमारा क्या आ चुका है, एस हमारा 16 आ चुका है। तो यहाँ एस की जगह आप क्या करेंगे, 16 रख दीजिए। इसके बाद ये जो एस है
एस की जगह आप फिर से क्या रखेंगे 16 रख देंगे। इसके बाद माइनस है तो माइनस लगाइए। ए क्या है, ए मैंने बताया था कि ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ना, तो यही तीनों ABC तीनों भुजाएं होती हैं। तो आप ए में किसी को भी रख दीजिए, 8 सेंटीमीटर को, 10 सेंटीमीटर को, 14 सेंटीमीटर को, क्योंकि रखनी तो हमें तीनों ही है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो पहली भुजा है हमारी क्या है 8 सेंटीमीटर, हम इसको लिख देते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए। इसके बाद फिर से एस है तो आप क्या लिखेंगे 16 माइनस ये जो बी है वो हमारी क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ बी की जगह आप लिख दीजिए 10। इसके बाद फिर ब्रैकेट लगाइए, एस क्या है हमारा, एस हमारा फिर से आ गया 16 और माइनस सी की जगह हमें क्या लिखना है 14 लिखना है, तो आप यहाँ पर 14 लिख दीजिए। अब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले हमें अंडर रूट लगा देना है, जैसे कि अंडर रूट हमारा चलता ही आ रहा है। इसके बाद आप 16 लिखिए। अब यहाँ पर इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है तो गुणा लगाइए, और ये ब्रैकेट्स में से ये आप इसको घटा लीजिए, तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कि गुणा होता है। 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6 गुणा। अब ये जो 16 में से 14 को घटाएंगे तो 16 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 16, 8, 6, 2 इन सब के आपको क्या करने हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो ये जो हमने 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं, तो 16 की जगह हम इसके गुणनखंड को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 की जगह आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2 बार ये जो 2 है इसको 4 बार लिख दीजिए, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद ये देखिए गुणा है तो गुणा लगाइए। अब 8 के अगर आप करेंगे तो कितने बार में करेंगे, यहीं से देख लीजिए। 8 के करेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ये देखिए 3 बार 2 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर अब 3 बार 2 लिख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद गुणा लगाइए। जब 6 का करेंगे तो कितने बार में जाएगा, देखिए 2 गुणा 3, 2 3 कितना होता है 6 होता है, तो 2 गुणा 3 लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा, तो 2 गुणा 3। और ये जो 2 है तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 एकम 2, 2 का तो 2 ही होगा, तो आप यहाँ लिख लीजिए 2। अब आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी इस प्रकार वर्गमूल का निशान लगा हो और उसके अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको जोड़े बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, 2 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया, 2 और 2 का एक जोड़ा ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो अब 3 के लिए दूसरा तो कोई 3 है नहीं जोड़ा बनाने के लिए, और यहाँ पर अब ये 1 2 बचा है, तो इसके अलावा और कोई तो 2 है नहीं अब जोड़ा बनाने के लिए, तो ये क्या ऐसे ही लिखे रहेंगे। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जिन जिन संख्याओं के जोड़े बन चुके हैं उनको एक बार बाहर लिख लेना है। तो ये देखिए 2 का ये जोड़ा बन गया था, तो ये 2 बार 2 लिखा है तो हम एक बार लिख लेंगे, गुणा ये एक जोड़ा है तो इनमें से हम एक बार 2 को लिख लेंगे, गुणा ये एक जोड़ा है इसमें से हम 2 को एक बार लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे और ये जो एक जोड़ा है इसमें से हम 2 को एक बार लिख लेंगे। और इन दोनों का जोड़ा नहीं बना है तो हम उसी प्रकार ये वर्गमूल का चिन्ह लगाकर 3 गुणा 2 लिख देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो बाहर गुणा के रूप में है इनका आपस में गुणा कर लेना है। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जब चारों का आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाइए, और ये जो 3 और गुणा 2, 3 दूनी 6, तो ये जो 16 रूट 6 आ गया, यही अभी क्या है आपका आंसर है। तो इसके बाद आंसर में जब कोई भी आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो इकाई पर 2 घात होती है। तो यहाँ पर ये 16 रूट 6 आ गया और ये सेंटीमीटर था, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए और इसके ऊपर आपको 2 घात लगा देनी है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका क्या हो गया, फाइनली ये आपका पूरा आंसर हो गया है। अब आप एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जितना ये था तो हमने ऐसे कर लिया, और जो जिस चीज़ के पेयर नहीं बने थे, जोड़े नहीं बने थे, उनको हमने अंडर रूट में ऐसे ही गुणा करके लिख दिया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम करते तो यहाँ पर गुणनखंड करने पर कुछ इस प्रकार आता, तो आप इसमें क्या करते कि एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। अब ये देखिए यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है, तो इन 3 का क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, मतलब 2 बार अगर कोई चीज़ बन रही है तो उसका जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार 7 है और यहाँ पर एक बार 7 है, तो इन दोनों 7 का भी एक बार जोड़ा बन जाएगा। तो अब देखिए अब ये क्या है, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि जब जोड़े बन जाते हैं तो उनको एक बार लिख लिया जाता है। तो ये जो 2 है अब इसको एक बार लिख लेंगे, गुणा ये जो 2 है अब इसको एक बार लिख लेंगे, गुणा अब ये देखिए 3 और 3 के जोड़े बन गए थे तो एक बार 3 को लिख लेंगे, गुणा ये जो 7 और 7 के जोड़े बन गए थे तो एक बार 7 को लिख लेंगे। अब ये जो अंडर रूट था
ये जो वर्गमूल का चिन्ह था अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। जब जोड़े बन जाते हैं तो सबको एक बार लिख के बाहर निकाल लेते हैं, तो कुछ नहीं बचा है मतलब। तो आप क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84। तो ये जो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आता ना, यही आपका क्या हो जाता फाइनली आंसर। क्योंकि अगर रूट के अंदर कुछ नहीं बचा है तो आपको यहाँ रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सब कुछ निकल गया है तो आप सबका गुणा कीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको एक ये सवाल देता हूँ जिसका आपको आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि इस सवाल को आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो ये सवाल है, इसमें एक 17 सेंटीमीटर की भुजा है, एक 25 सेंटीमीटर और एक 26 सेंटीमीटर। तो इस सवाल को आप फटाफट सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से सीख सकें। और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।